दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, आज का टॉपिक ये है कि दोस्तों, अपने जीवन को इमोशन के पीछे मत बर्बाद करो। देखिए, व्यक्ति को दो तरह की नीड की आवश्यकता होती है। एक फिजिकल नीड होती है, एक मेंटल नीड होती है। तो जो फिजिकल नीड है शरीर की, जैसे मतलब आपको कह सकते हैं जैसे भोजन है, तो शरीर को भोजन देंगे तो शरीर स्वस्थ होगी, अगर नहीं देंगे तो शरीर में समस्याएं कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन मेंटल नीड होती है, तो मेंटल नीड में एक इमोशनल की भी नीड होती है। व्यक्ति को सोचता है कि जब हमें उसको प्यार की फीलिंग होती है कि कोई व्यक्ति हमसे प्यार करे, कोई हमको सहलाए, हमको रिस्पेक्ट करे, इस तरह की उसके अंदर फीलिंग होती है। हमारे पास भी क्या होता है, फैमिली होनी चाहिए। तो ये इमोशनल नीड होती है, इसको इमोशनल नीड कह सकते हैं। जैसे आपके जीवन में आपने बहुत से लड़के देखे होंगे, जैसे मतलब लड़का लड़की प्रेम करते हैं अपने में, यहाँ तो वो कुछ मतलब इतना इमोशनल हो जाते हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं अपने जीवन में, मतलब साथ जीने के लिए, साथ रहने के लिए। और जो समाज के जो नियम है, जो बंधन है, उसको ताक पर रख देते हैं। यानी कि जो सब बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, जबकि और उनके घर वाले, सोसाइटी के और लोग हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं। यानी कि मतलब कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं, यानी कहने का मतलब जो सामाजिक नियम है, बंधन है, वो सब को तोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने तरह से जीने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, मैं आज ही न्यूज़ में पढ़ रहा था, एक लड़की थी, एएनएम जेएनएम कर रही थी डॉक्टरी की, तो वो वीडियो कॉल की, और वीडियो कॉल करने के बाद वो आत्महत्या कर ली, फांसी लगा के मर गई, दिया था न्यूज़ में। तो वो क्यों मरी थी? देखिए, वो इतना इमोशनल हो गई होगी, अब इतना उसको फीलिंग आ गई कि जो भीतर का जीव है उसको बहुत मतलब कष्ट हो रहा होगा, भीतर का जो जीव है। अब वो भीतर का जीव इतना कष्ट हो रहा होगा, वो शरीर से निकलने का प्रयास कर रहा होगा कि अब मैं शरीर से निकल जाऊंगा, मैं अब बहुत कष्ट हूँ। वो एक तरह से फीलिंग होती है। अगर वो थोड़ा रुक जाती, थोड़ा सा हल्का से रेशनल हो जाती, मतलब शांत हो जाती थोड़ा से, तो वो फीलिंग क्या निकल जाता। वो आवेग होता है ना, आवेग में व्यक्ति क्या होता है, गलत डिसीजन ले लेता है और समस्याएं हो जाती है। जैसे मान लो तूफान आता है, तो तूफान में क्या करते हैं आप, जब तूफान आपके जीवन में आता है तो आप कहीं किनारे खड़े हो जाते हैं, पेड़ उड़ के, या मान लीजिए किसी दीवार के किनारे खड़े हो जाते हैं, और तूफान क्या चला जाता है। लेकिन जब आप तूफान को रोकने का प्रयास करने लगते हैं, तो क्या तूफान को रोक पाएंगे? तूफान क्या करेगा, आपको गिरा देगा। तो इसी तरह से ये जो इमोशनल जो होती है, व्यक्ति जितना इमोशनल होता है उतना परेशान हो जाता है। इमोशनल होने का मतलब ये नहीं कि इमोशनल लेस हुई, जीरो है जी, नहीं, इमोशनल होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन वो भावनाएं किस प्रकार की होनी चाहिए? ये नहीं कि जीवन को समाप्त करने की भावना है, किसी को शोषण करने की भावना, किसी को परेशान करने की भावना है, इस तरह की फीलिंग, इस तरह का इमोशन नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या होता, क्या इमोशनल में, कि जैसे एक पार्टी तो वादा कर ले, दोनों पार्टी वादा कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद एक पार्टी जो होती है वो नकार देती है कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, आपके साथ मैं जीवन नहीं बिताना चाहता हूँ। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो डिस्टर्ब होता है, जो भीतर का जीव है वो परेशान हो जाता है। आप देखिए, आप जैसे आपके अंदर भीतर का जीव है, जिसे फीलिंग कर रहे हैं, जिसे महसूस कर रहे हैं, उसी तरह जो सामने वाले पार्टी है, व्यक्ति है सामने वाला, उसके अंदर भी क्या एक भीतर का जीव है, वो भी क्या फील करता है, महसूस करता है। अब आप उस भीतर के जीव को बांधने का प्रयास करते हैं, बांध कर लाने का प्रयास करते हैं कि मैं आप उस भीतर के जीव को बांध कर लाऊंगा। देखिए, भीतर के जीव जो सामने वाला है, उसके भीतर के जीव को आप बांध नहीं पाएंगे। हाँ, इमोशन से आप उसको ला सकते हैं अपने नज़दीक। आप सोचिए कि मैं ज़बरदस्ती उसको बांध के लाऊं, तो आप नहीं ला पाएंगे। और ये क्या मन चला जाता है, आप ये सोचते हैं इस तरह कि मैं ज़बरदस्ती लाऊं, चाहिए क्यों छोड़ के चला गया, चली गई, क्यों चला गया, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर भाव आता है। और ये बार बार आता रहता है, मतलब कई महीनों तक, कई वर्षों तक आता है, और आपके समय जो होता है बर्बाद हो जाता है। आपका जो कीमती टाइम जो होता है, एक तरह से जिसे कहा जाता है गोल्डन पीरियड, आपके जीवन का जो स्वर्ण काल होता है, वो सोचने में ही बर्बाद होता है। जैसे अगर मान लिया आपने डॉक्टर को सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, और जब आप डॉक्टर के प्लानिंग कर लिए, लेकिन इसी बीच एक आपके जीवन में इमोशनल घटनाएं घट जाती हैं,
और आपका समय उसमें बर्बाद हो जाता है, तो क्या आप डॉक्टर का कंपटीशन निकाल पाएँगे? आप डॉक्टर का कंपटीशन नहीं निकाल पाएँगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जीवन में कोई भी घटनाएँ घट गई, चाहे ब्रेकअप हो गया है, चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई हादसा हो गया है या कोई आप अपने जीवन में असफल भी हो गए हैं, तो उसके पीछे अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपने अपने टाइम को बर्बाद किया, तो स्वाभाविक बात है टाइम भी क्या करेगी, आपको बर्बाद कर देगी। यानी कि आपकी वैल्यू को घटा देगी। टाइम को वैल्यू देंगे तो टाइम भी आपको वैल्यू देगी। तो जीवन में यही है, आप लोगों की रेशनल देखिए, इमोशन और रेशनल, जैसे इमोशनल और रेशनल दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए, दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। अगर दोनों के बीच संतुलन नहीं हो पा रहा है, तो आप समस्याओं से घिर जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा रेशनल बनने का प्रयास कीजिए। आप ये बात नहीं कि प्रेम करना गलत चीज़ है या कोई किसी के साथ रहना गलत चीज़ है, नहीं। बस उसमें थोड़ा रेशनलिटी लाइए, तार्किकता लाइए, वैज्ञानिकता लाइए, उसमें सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे